नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं आप और हम आपको आज की 5 बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा आम जनता पर बढ़ती महंगाई की मार। मैं आपको बताऊंगा अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर आखिर क्यों लगी रोक। मैं आपको बताऊंगी गिरिराज सिंह ने किसे बताया सच्चा मुसलमान और कैसे गरमाई उसके बाद राजनीति। मैं आपको बताऊंगा तेजू भैया ने उत्तर प्रदेश चुनाव की क्या भविष्यवाणी। आज मैं आपको बताऊंगी कि बिहार के कौन कौन से जिलों में हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर भारी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले 10 दिनों में ईंधनों की कीमतें चौथी बार बढ़ी है, यानी पिछले 10 दिन में कुल ₹7.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जो देश के आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाल रही है। राजधानी पटना में पेट्रोल ₹112.70 और डीजल ₹99.87 पर लीटर पहुंच गया है, जबकि भागलपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में पेट्रोल की कीमतें ₹115 प्रति लीटर के आसपास पहुंच गई है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, कमजोर होता रुपया और आयात लागत बढ़ने की वजह से तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। इसके अलावा रिफाइनिंग मार्जिन में बदलाव का असर भी ईंधन की कीमतों पर पड़ रही है। लंबे समय तक कीमतें स्थिर रखने के बाद अब सरकारी तेल कंपनियां धीरे धीरे कीमतों को बढ़ा रही है और आम लोग इससे काफी मुसीबत में हैं। यही वजह है कि 10 दिन के भीतर पेट्रोल और डीजल के दाम 4 बार बढ़ाए गए हैं। इधर लोगों को सिर्फ पेट्रोल डीजल से राहत नहीं मिल पा रही है, बल्कि दूध के दाम भी बढ़ रहे हैं। इसी के चलते बिहार में आज से दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने भी दूध की कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया है। सुधा ब्रांड के दूध और उससे बने उत्पादों की कीमतों में 2 से 3 रुपए तक इजाफा हुआ है। सुधा दूध की ये नई दरें पूरे बिहार में लागू हो चुकी हैं। हाल के दिनों में पशुपालकों से खरीदे जाने वाले कच्चे दूध की कीमतों में 2 रुपए से लेकर ₹3.25 प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। इसके अलावा सुधा के पनीर, पेड़े, मक्खन, गुलाब जामुन और रसगुल्ले की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसलिए लोग कह रहे हैं बहुत हो रही है महंगाई की मार, कुछ तो करो मोदी सरकार। मोकामा के विधायक अनंत सिंह को वायरल वीडियो और आर्म्स एक्ट मामले में बड़ी राहत मिल गई है। गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हालांकि अग्रिम जमानत पर फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 30 मई को होनी है। पटना हाई कोर्ट से पहुंचे अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने कोर्ट में अनंत सिंह की ओर से पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि विधायक निर्दोष हैं, कोई दोष नहीं किया और उन्हें अग्रिम जमानत दे देनी चाहिए। साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग भी की गई पर उस मांग को सुन लिया गया। सुनवाई के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडे ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया है। ये मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के सिमराव गांव का है। यहाँ 2 और 3 मई को जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह भी पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था। इसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह, गुंजन सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने हथियारों की बैलिस्टिक जांच के लिए अनंत सिंह को 15 मई तक हथियार और लाइसेंस के साथ पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन विधायक और उनके समर्थक जांच के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर में 2 नई धाराएं जोड़ने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था और गिरफ्तारी की मांग हुई थी, लेकिन अब रोक लगा दी गई है और अनंत सिंह को राहत मिल गई है। खबरों में अब बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की। अब सिर्फ वो सनातन से ही नहीं बल्कि इस्लाम धर्म के सारे ट्रेडिशन से खुद को अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब गौवंश और ऊंटों सहित कुछ जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा रहा है। दावा किया कि कुछ खाड़ी देशों में बड़े जानवरों के वध पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में चर्चा चल रही है। गिरिराज सिंह के मुताबिक वो अरब मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, वो धर्मांतरित मुसलमान नहीं है। कुरान में कहीं भी गौवंश की कुर्बानी का जिक्र नहीं है और भारत में ये अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है।
उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धर्म परिवर्तित मुसलमान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में कुछ हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गौ हत्या का मुद्दा उठाते हैं। आगे कहा गया कि हिंदू गायों की पूजा करते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि मवेशियों के वध में कानून का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने बिहार सरकार सहित राज्य के अधिकारियों से उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने सार्वजनिक मवेशी प्रथाओं को विनियमित करने के लिए कुछ राज्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, मैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को सड़कों पर मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। गिरिराज सिंह ने विपक्षी दलों पर चुनावी लाभ के लिए तुष्टीकरण की राजनीति अपनाने का आरोप लगाया और दावा किया कि ऐसी राजनीति ने बार बार होने वाले सामाजिक और धार्मिक तनावों में योगदान दिया है। राहुल गांधी के इस दावे पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उनका कहना था एनडीए सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस भविष्यवाणी को खारिज कर कहा है कि अगर राहुल गांधी ज्योतिषी हैं तो उन्हें पहले अपने भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए और इन बयानों के बाद राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सरकार बनाएंगे और उन्हें रोक पाना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। तेज प्रताप के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव की राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल तेज प्रताप यादव विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने खुल करके उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ काफी मजबूत नेता है और राज्य की जनता उनके साथ में खड़ी हुई। तेज प्रताप ने कहा कि अखिलेश यादव योगी सरकार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि 2027 में योगी जी तीसरी बार सरकार बना करके आएंगे। यूपी की जनता उनके साथ है, उनकी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है, अखिलेश यादव भी नहीं। तेज प्रताप यादव ने बिहार चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में हार जीत चलती रहती है। तेज प्रताप बोले, आप लोग बिहार चुनाव तो देखे हो, हमारी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। हार जीत राजनीति का हिस्सा है। बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन को लेकर के पूछे गए सवाल पर तेज प्रताप यादव ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद रहा तो सब ठीक होगा। उनके इस बयान के बाद सियासी अटकलें और ज्यादा तेज हो गई। इस दौरान उनसे भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को भारतीय जनता पार्टी नेताओं से मुलाकात को लेकर के भी सवाल पूछा गया। इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनका निजी मामला है और वो इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सबसे बड़ा बयान तब आया जब तेज प्रताप यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का वो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में भी सपा कोई खास असर नहीं दिखा पाई थी। साथ ही उन्होंने दावा भी ये किया कि यूपी की जनता अभी भी अखिलेश यादव के शासनकाल को नहीं भूली। तेज प्रताप के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्षी दलों के बीच इसे लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी समर्थक इसे योगी सरकार के समर्थन के रूप में देख रहे हैं। इन दिनों देश भर में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में मौसम का 2 रूप देखने को मिल रहा है। उत्तर बिहार में कुछ जगहों पर बारिश हो रही है, जिससे वहां का तापमान ठंडा है। वहीं दक्षिण बिहार में कड़ाके की गर्मी और हीट वेव चल रही है, जिससे आम जनता का घर से निकलना भी अब मुश्किल हो गया है। इस पर मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण बिहार और पश्चिम बिहार के साथ ही पटना और मध्य बिहार में गर्मी का प्रकोप और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। 45 डिग्री से ज्यादा का पारा हाई हो सकता है, जिससे गर्म लू चलने की संभावना भी जताई जा रही है। इसी को लेकर 14 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अलवर, औरंगाबाद, गयाजी, जहानाबाद, पटना, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, लखीसराय और बेगूसराय जिला शामिल है। यहाँ पर मौसम विभाग का कहना है कि 40 से 45 डिग्री के बीच तापमान रहेगा। इसका अनुमान भी लगाया जा रहा है। साथ ही लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि वो 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच तक घर से बाहर ना निकले अगर कोई जरूरी काम ना हो तो।
वरना इसका असर सीधे जनता के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। यानी कि बिहार में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो फिलहाल के लिए 5 के पंच में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। कल फिर मिलेंगे 5 नई खबरों के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।